हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट ईवीएस यूनिट 1 प्लांट लाइफ। ईवीएस का पहला चैप्टर करेंगे हम, अ ग्रीन वर्ल्ड। वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. Some plants are tall and strong, some are short and other are weak. Plants make our world colorful. We see plants all around us. हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं. They are different shape and size. और वो सभी प्लांट्स के जो शेप और साइज़ है वो अलग अलग होते हैं. Some plants are tall and strong. कुछ प्लांट लंबे और मजबूत होते हैं. Some are short and other are weak. कुछ छोटे और थोड़े वीक होते हैं. प्लांट मेक आवर वर्ल्ड कलरफुल. और जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे वर्ल्ड को कलरफुल बनाते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब क्या क्या टाइप्स हैं प्लांट्स के. प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स. लेट अस लर्न अबाउट देम. ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है ट्रीज. टाइप्स ऑफ प्लांट का नंबर 1 है ट्रीज. बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज. ठीक है, बिग मतलब बड़ा, टॉल लंबे और स्ट्रॉन्ग मजबूत प्लांट जो होते हैं, बिग लंबे और स्ट्रॉन्ग मजबूत प्लांट को ही हम ट्रीज कहते हैं. यहाँ पे देखो पिक्चर्स में दिखा रखा है ना, मैंगो, नीम और कोकोनट, ये सभी क्या हैं, ट्रीज हैं. दे आर स्टैंड स्ट्रेट. और ये सीधे खड़े हैं. देखो इनकी जो स्टेम है वो काफ़ी मोटी और मजबूत है. ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और लंबे हैं, तो इन्हीं को हम ट्रीज कहते हैं. और ये एकदम सीधे खड़े होते हैं. द स्टेम ऑफ द ट्री आर कॉल्ड ट्रंक. इनकी जो स्टेम है उसको हम ट्रंक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नीम, पीपल एंड बनियन आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. ठीक है, जो नीम है, पीपल का पेड़ है और बनियन ट्री है, वो सभी ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट है श्रब. श्रब किसे कहते हैं. स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब. छोटे और झाड़ियों जैसे जो पेड़ होते हैं उन्हें हम श्रब कहते हैं, जो ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं. दे हैव हार्ड, थिन एंड वुडी स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी थिन होती है, लकड़ी की, और काफ़ी पतली होती है अकॉर्डिंग टू ट्रीज से, तो और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होती है. इसी को हम श्रब कहते हैं. श्रब ग्रो क्लोज टू ग्राउंड. और ये ज़मीन के पास में ही उगते हैं, जैसे पमीग्रेनेट. ठीक है, अनार का पेड़ देखा होगा आपने. कॉटन प्लांट, यहाँ पे रोज़ और कॉटन प्लांट दिखा रखा है. तो पमीग्रेनेट, कॉटन प्लांट, मेहंदी, रोज़ एंड हिबिस्कस आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब. ये सब श्रब की कैटेगरी में आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रीज के अकॉर्डिंग छोटे पेड़ होते हैं. ठीक है, इनको हम श्रब कहेंगे. तो जो टाइप्स ऑफ प्लांट हैं उनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने की, कौन से ट्रीज हैं की कैटेगरी में आते हैं, कौन से श्रब के, कौन से हर्ब्स के, इन सभी के एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न करने होंगे. नेक्स्ट है हर्ब्स. टाइप्स ऑफ प्लांट का थर्ड पॉइंट है हर्ब्स. सम प्लांट्स आर वीक एंड वेरी स्मॉल इन साइज. कुछ प्लांट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे और वीक होते हैं. ठीक है, साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं. दे हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं. ठीक है, स्पेनिच, वीट, तुलसी, सनफ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. स्पेनिश हो गया, वीट हो गई, तुलसी हो गई, ये सभी हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे स्पेनिश हो गया और वीट हो गई, सनफ्लावर हो गई, तुलसी हो गई, मिंट हो गया, ये सब हर्ब्स में आ गए. ठीक है,
जिसकी स्टेम काफ़ी वीक होती है और सॉफ्ट होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटे प्लांट होते हैं। फिर आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम। इनकी भी जो स्टेम होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन। ये खुद से खड़े भी नहीं हो सकते, इन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। इन्हें खड़े होने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर। इन्हीं प्लांट्स को हम क्लाइंबर बोलेंगे। ग्रेपवाइन, बीज, पीज एंड मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। जो मनी प्लांट्स आपने देखा ही होगा, आपके घर में लगा होगा, तो उसे हम किसी न किसी सपोर्ट के थ्रू खड़ा रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फैलने वाला, जो भी फैलने वाला प्लांट है, सीधे सीधे फैलते रहता है आगे को, उसको हम क्लाइंबर कहेंगे, ठीक है। बीन्स का भी प्लांट जो होता है वो भी फैलते रहता है, ठीक है, पीस का भी। तो ये सब क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं, जिसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वो फैलते रहता है आगे को, ठीक है। नेक्स्ट है क्रीपर्स। सम प्लांट्स वेरी वीक स्टेम हैव वेरी वीक स्टेम, ठीक है। इनकी जो स्टेम होती है वो भी ज़्यादा वीक होती है, काफ़ी ज़्यादा। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट इवन विथ सपोर्ट। ये भी किसी सपोर्ट के थ्रू इन्हें हम खड़ा रखते हैं। दीज प्लांट ग्रो एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, ये ज़मीन में ही फैलते रहते हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर्स। इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट लाइक पम्पकिन, कद्दू का पेड़ जो होता है, वाटरमेलन का जो पेड़ होता है, और बोटल गॉड आर क्रीपर्स, ठीक है, बोटल गॉड, लौकी। तो इन सभी का जो प्लांट्स होते हैं वो सीधे स्ट्रेट खड़े नहीं होते, उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ग्राउंड में ही वो फैलते रहते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वाटरमेलन एंड गॉड प्लांट, ठीक है। थ्रॉनी प्लांट्स। प्लांट्स विच हैव थ्रोन ऑन देम आर कॉल्ड थ्रॉनी प्लांट। कुछ प्लांटों में कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, रोज़ हो गया और लेमन हो गया। इन सभी प्लांट्स में क्या होता है? कांटे होते हैं, तो उन्हें हम थ्रॉनी प्लांट कहते हैं। दे ग्रो इन डेजर्ट मोस्टली। ये जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली डेजर्ट में पाए जाते हैं। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान वाला इलाका। रोज, कैक्टस, लेमन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ थ्रॉनी प्लांट्स। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? थ्रॉनी प्लांट के। इन सभी में कांटे होते हैं थोड़े थोड़े, जैसे कैक्टस में होते हैं, रोज़ के प्लांट में होते हैं, और लेमन के प्लांट में भी कांटे होते हैं थोड़े थोड़े। लीव्स ऑफ प्लांट। इसके बाद आता है लीव्स ऑफ प्लांट। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव। बहुत जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव होती है, पत्ते होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। और सभी प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं वो डिफरेंट शेप और साइज़ की होती है। सम प्लांट्स हैव बिग विल अदर हैव स्मॉल लीव। कुछ के बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। लीव प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये मेन जो प्लांट का है वो क्या है? लीव ही है। जो लीव होता है वो खाना बनाता है प्लांट के लिए, ठीक है। प्लांट को सनलाइट के थ्रू, सूरज की रोशनी के थ्रू जो लीव्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। पीपल, रोज़, बनाना, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। 3rd और 4th में इसका चैप्टर है कि प्लांट अपने लिए खुद कैसे खाना बनाते हैं, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो लीव्स होते हैं वो अपना खुद खाना बनाते हैं, किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू। तो ये एग्जाम्पल हैं लीव्स ऑफ प्लांट के। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।
हाउ डू प्लांट्स ग्रो? अब प्लांट कैसे ग्रो होते हैं? मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। कुछ प्लांटों में ज़्यादातर फूल होते हैं, फूल आते हैं सबसे पहले, ठीक है। दे हैव डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। और इनका जो कलर है, शेप और साइज़ है वो अलग अलग होता है हर प्लांट का। तो कुछ प्लांट में पत्तों के बाद फूल आता है, उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फूल के बाद फ्रूट बन जाता है वो। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, जैसे कि लोटस हो गया, रोज़ हो गया, लिली हो गई और सनफ्लावर हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है, इन प्लांटों में फूल उग जाते हैं और ये सभी अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। फ्रूट्स, सम ऑफ द फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, ठीक है। कुछ जो फ्लावर हैं वो धीरे धीरे फ्रूट्स में बदलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पोमीग्रेनेट का आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। मोस्ट फ्रूट हैव सीड्स इनसाइड देम, ठीक है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीड्स होते हैं, दाने होते हैं। देखो ये है फ्लावर पोमीग्रेनेट का, और यहाँ देखो पहले फ्लावर आ रखा है, उसके बाद ये फ्लावर धीरे 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 एक फ्रूट में बदल गया, एंड देन दैट इज कॉल्ड फ्रूट्स, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से एक फ्रूट कैसे बनता है। सीड्स आर हिडन इनसाइड अ फ्रूट, ठीक है। जो सीड्स होते हैं फ्रूट्स के अंदर होते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, सीड्स को लेके, ठीक है। सीड्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, और वो जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अकॉर्डिंग ही उनका शेप एंड साइज अलग होता है। जैसे कि टमाटो के अंदर भी बहुत सारे दाने जैसे होते हैं, है ना। मैंगो के अंदर भी गुठली होती है। पीस, मटर के दाने, ठीक है। पपाया के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, इन सभी के अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। तो ये हैं सीड्स ऑफ फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट है सीड्स आर ऑफ मैनी काइंड्स, वी ईट सम सीड्स। वीट हो गया, राइस हो गया, रेली हो गया, कॉर्न हो गया, राजमा हो गया, पीस हो गया और ग्राम हो गया। ये सभी सीड्स के अकॉर्डिंग में आते हैं, ठीक है। सीड्स की कैटेगरीज में आते हैं और इनको हम खाते हैं। ये हमारे लिए बहुत हेल्दी फूड है। वीट हो गया, राइस, रेली, कॉर्न, ठीक है, राजमा, पीस, ग्राम, इन सभी सीड्स को हम खाते हैं। बेबी प्लांट्स, every seeds has a baby plant. It contains food stored in it which help the baby plant to grow. When the seeds get air, water and sunlight, the baby comes out. Every seeds एक बेबी प्लांट होता है। देखो यहाँ पे सनलाइट के थ्रू, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, ये सारा काम धीरे धीरे इनका बढ़ने का है। देखो ये सीड्स है, सीड्स में थोड़ा सा अंकुर आया कुछ दिनों के बाद, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर को आना शुरू हुआ, प्लांट बनना शुरू हुआ, ठीक है। फिर ये देखो पूरा अच्छे से ये प्लांट बन गया, तो इन्हें हम बेबी सीड्स कहेंगे। कुछ सीड्स जैसे ही उगाओ उसमें हम एक नया पौधा आ सकता है। तो एवरी सीड्स हैज़ अ बेबी प्लांट, हर एक सीड्स क्या है, बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट मतलब सीड्स से ही हम और ज़्यादा प्लांट्स को उगा सकते हैं। इट कंटेन फूड स्टोर इन इट, ठीक है। ये अपना खाना धीरे धीरे खुद बनाते हैं सनलाइट और वाटर के थ्रू। किसके थ्रू बनाते हैं? ये लीव्स के थ्रू बनाते हैं। स्टोर इन इट विच हेल्प द बेबी प्लांट टू ग्रो, ठीक है, जिससे कि जो बेबी प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है। When the seeds get air, water and sunlight, तो खाना बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए वो प्लांट्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है? उस सीड को जो हमने ज़मीन के अंदर डाल रखा है उसको एयर की, वाटर की एंड सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। द बेबी कम्स आउट, और जो बेबी प्लांट है वो बाहर आना शुरू होता है। देखो सीड्स डाला है, उसके बाद यहाँ पे एक अंकुर जैसा आया है, फिर यहाँ पे देखो एक बर्ड कहते हैं इसको शायद हम, ये निकल के आ गया है और धीरे धीरे ये पूरा बढ़ चुका है।
तो जो बेबी प्लांट्स था वो पूरा बाहर आके प्लांट बन चुका है। ठीक है, नॉलेज डेस्क। बनाना हैज़ नो सीड एट ऑल। बनाना के अंदर कोई भी सीड्स पाए नहीं जाते हैं। कॉलीफ्लावर आर नॉट रियली फ्लावर्स। जो कॉलीफ्लावर है वो एक्चुअल में फ्लावर नहीं है। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा? देयर आर प्लांट्स आर अराउंड अस, दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। ठीक है, बिग एंड टॉल प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज, small and bushy plants are called shrub, very small and weak plant are called herbs. ठीक है, plants need support to grow are called climbers. Plants grow along the ground are called creepers. Different plants have different kinds of leaves. Air, water and sunlight help the baby plant to come out of the seeds. ये हमारा रिवीजन टाइम है। यहाँ से आप इन सभी की डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू।